जय श्री राधे दोस्तों। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक बार दो यात्री अपना व्यापार करके घर लौट रहे थे। सुबह से शाम बीत गई, चलते चलते उनको बड़ी थकान हो गई और अब अंधेरा होने को आया। एक गांव के पास पहुँचे तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना आज रात इसी गांव में रुक जाए, क्योंकि उनके पास बहुत सारा धन था। तो उन्हें लगा कि कहीं हम रात्रि चले तो कहीं हमारा धन चोरी ना हो जाए। तो गांव में एक व्यक्ति के पास पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने उस व्यक्ति से रात्रि रुकने की जगह मांगी। तो वो व्यक्ति अब सबसे पहले ये पूछता है कि वो कौन है और कहाँ से आ रहे हैं। तो उन्होंने बता दिया कि हम व्यापारी हैं और अपना व्यापार करके आ रहे हैं। देर हो गई है इसलिए आज रात यहीं रुकना चाहते हैं, कृपा करें हमें जगह दे दें। तो उसने सोच विचार कर हाँ कर दिया। उसके दो बेटे थे। उसके वो दो बेटे रात को खेतों में ही रहा करते थे और उस व्यक्ति ने उसको अपने घर के आंगन में रात्रि रुकने की जगह दे दी। वो व्यापारी बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि आज रात हम यहीं रुक जाएंगे। और वो व्यक्ति अब गांव के बाहर कुछ लोगों से मिलता है और उनसे जाकर कहने लगा कि हमारे घर में दो व्यापारी आए हैं, व्यापार करके लौटे हैं, उनके पास बहुत सारा धन है। अगर तुम उन्हें मार दो तो आधा धन तुम्हारा और आधा मेरा। तो उन्होंने हाँ कर दी। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम उन्हें मार देंगे। तो उनको बता देता है कि वो दोनों मेरे घर के आंगन में सोए होंगे, तुम आकर उन्हें मार देना और सुबह आकर मुझसे पैसे ले जाना। तो उन्होंने हाँ कर दी और अब वो वहाँ से लौटकर घर आया। तब तक उसका नौकर भी खेतों में जाता है और उसके बेटों को बुलाकर घर ले आता है। घर आकर वो बेटे देखते हैं कि उनके आंगन में कोई अपरिचित व्यक्ति सोए हुए थे और अब उन दोनों ने डांटते हुए उन्हें वहाँ से भगा दिया। वो व्यापारी अब रात को कहाँ जाते, वो वहीं पास में गौशाला थी, वहाँ जाकर सो गए और उसके बेटे वहाँ पर लेट गए। रात को जिन्हें उसने मारने के लिए बुलाया था वो आते हैं और उसके दोनों बेटों को मारकर चले गए। सुबह हुई तो सुबह वो व्यापारी अब अपने घर जाने के लिए तैयार हुए और लौटकर जब उस आंगन के पास आए तो वहाँ पर देखा बहुत सारा खून बह रहा था और अब वो चिल्लाने लगे। तभी वो घर का मालिक जो था बाहर आया। उसने देखा आंगन में उसके दोनों बेटों की मृत्यु हो चुकी थी और ये देखकर उसको बड़ा दुख हुआ और अब उसको अपने कार्य पर पछतावा होने लगा। वो सोचने लगा कि काश अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो आज मेरे दोनों बेटे जिंदा होते। इसीलिए कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। अगर उसने अच्छा सोचा होता तो उसको अच्छा ही मिलता, लेकिन उसका भाव गलत था, इसीलिए उसके साथ बुरा हुआ और अब उसके पास पश्चाताप के अलावा और कुछ भी नहीं था। उसके दोनों बेटे आज उसके पास नहीं थे और ये उसको जीवन भर का दुख मिला। इसके बाद अब वो किससे माफ़ी मांगे और कैसे अपने पाप का प्रायश्चित करे, इसका बोझ लेकर जीवन भर इसको ढोता रहा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सबको भी पसंद आएगी। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।